प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको अनुवाद कैसे करें इस श्रृंखला के अंतर्गत संस्कृत में विशेषणों का प्रयोग कैसे किया जाता है यह बताने जा रहे हैं। संस्कृत अनुवाद के क्रम में पहला वाक्य है, यह एक उत्तम छात्र है। तो यहाँ क्रिया के रूप में है विद्यमान है और इस वाक्य में उद्देश्य यह है जो कि छात्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो छात्र क्योंकि पुल्लिंग है इसलिए यह पुल्लिंग में प्रथमा एक वचन में, यह के लिए इदम का पुल्लिंग में रूप चलता है अयम इमौ इमे, तो प्रथमा एक वचन में रूप होगा अयम। छात्र के विशेषण के रूप में एक शब्द है तो एकः, यह भी पुल्लिंग में प्रथमा एक वचन में करेंगे अयम एकः। और छात्र के लिए उत्तम शब्द भी याद रहा है, विशेषण है तो उत्तमः। और छात्र प्रथमा एक वचन में, क्योंकि वाक्य में उद्देश्य अयम है और यह प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी इसी के अनुसार प्रथम पुरुष एक वचन होगी। अयम एकः उत्तमः छात्रः अस्ति। अगला वाक्य है, जो लड़का जा रहा है वह मोटा है। तो यहाँ जा रहा है का करता है जो लड़का, तो लड़का क्योंकि पुल्लिंग है और उसका सार्वनामिक विशेषण जो लगा हुआ है तो यहाँ पर पुल्लिंग में जो के लिए यत शब्द का प्रथमा एक वचन में यह होगा और बालकः होगा। नियम है संस्कृत में कि जो विशेष्य होगा उसी के लिंग और वचन के अनुसार और विभक्ति के अनुसार उसका विशेषण भी होगा। तो यहाँ बालकः प्रथमा एक वचन है और उसका सार्वनामिक विशेषण भी प्रथमा एक वचन में है। यह पुल्लिंग है तो यह भी पुल्लिंग है। इसी प्रकार से यहाँ भी छात्र पुल्लिंग है तो उत्तमः एकः अयम, ये सभी पुल्लिंग हैं, सभी प्रथमा में है क्योंकि छात्र प्रथमा में है और सभी एक वचन में प्रयुक्त किए गए हैं क्योंकि छात्र भी एक वचन में प्रयुक्त हुआ है। तो यह बालकः जा रहा है तो लट लकार में, क्योंकि बालकः प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयुक्त होगी गच्छति। यह बालकः गच्छति। वह, तो यहाँ बालक के लिए ही वह प्रयुक्त हुआ है इसलिए तत् का पुल्लिंग में प्रथमा एक वचन में होगा सह। और उसके बारे में विशेषता बताई जा रही है, विशेषण है कि मोटा है तो मोटा के लिए भी पुल्लिंग में, क्योंकि सह पुल्लिंग है तो यह भी पुल्लिंग में प्रथमा एक वचन है तो प्रथमा एक वचन में स्थूलः अस्ति। इसी प्रकार से अगला वाक्य है, रावण बड़ा दुष्ट था। तो यहाँ पर रावण कर्ता है, कर्ता में प्रथमा एक वचन होगा रावणः। बड़ा दुष्ट था तो बड़ा से अभिप्राय है अत्यधिक दुष्ट था तो अति दुष्टः, क्योंकि रावण पुल्लिंग है और प्रथमा एक वचन में है तो उसका विशेषण भी पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में होगा रावणः अति दुष्टः आसीत्। इसी प्रकार से वह लड़की चली गई, तो चली गई इस क्रिया का करता है लड़की। लड़की चूंकि स्त्रीलिंग है
तो यहाँ वह लड़की का सार्वनामिक विशेषण है, इसलिए तद का स्त्रीलिंग में प्रथमा एकवचन में रूप होगा सा। और बालिका प्रथमा एकवचन में बालिका, क्योंकि बालिका स्त्रीलिंग है, विशेष्य है और उसका सार्वनामिक विशेषण है सा, तो ये भी स्त्रीलिंग में वह का तद का स्त्रीलिंग में प्रथमा एकवचन हुआ है। सा बालिका चली गई, तो भूतकाल में लंग लकार में रूप होगा क्रिया का, क्योंकि बालिका प्रथम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन होगी। सा बालिका अगच्छत। यह मनोहर फूल है, तो यहाँ क्योंकि फूल की विशेषता बताई जा रही है मनोहर, और फूल नपुंसक लिंग में है, और उसके लिए यह उद्देश्य के रूप में आया है, तो यह भी नपुंसक लिंग में होगा। इदम का नपुंसक लिंग में रूप चलता है इदम इमे इमान, इदम इमे इमान, तो प्रथमा एकवचन में इदम रूप होगा इदम। फूल का विशेषण है मनोहर, तो पुष्पम नपुंसक लिंग एक वचन में होता है प्रथमा में, तो यहाँ भी प्रथमा एकवचन में नपुंसक लिंग में विशेषण को मनोहरम हो जाएगा। फूल है पुष्पम, क्योंकि पुष्प प्रथम पुरुष एक वचन है, इसलिए क्रिया भी यहाँ अस धातु की लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में अस्ति हो। इदम मनोहरम पुष्पम अस्ति, यह सुंदर फूल है, यह मनोहर फूल है। राधा सुंदर नारी थी, तो यहाँ पर राधा कर्ता है, तो कर्ता में प्रथमा एक वचन, राधा राधे राधा रूप चलेगा लता की तरह, प्रथमा एक वचन में राधा ही होगा। सुंदर नारी थी, उनकी विशेषता बताई जा रही है, चूंकि राधा स्त्रीलिंग है और यहाँ नारी शब्द स्त्रीलिंग है, तो नारी के विशेषण के रूप में सुंदर आ गया है, तो स्त्रीलिंग में सुंदरी हो जाएगा। सुंदरी नारी प्रथमा एक वचन में है, सुंदरी भी और प्रथमा एक वचन में नारी भी। और राधा क्योंकि प्रथम पुरुष एक वचन है, इसलिए यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन में लंग लकार में आसीत हो जाएगा। राधा सुंदरी नारी आसीत, राधा सुंदर नारी थी। रमेश बुद्धिमान छात्र है, तो करता है रमेश, यहाँ पर रमेश ही उद्देश्य है और करता है, तो कर्ता में प्रथमा एक वचन हो जाएगा, पुल्लिंग है, रमेश बालक की तरह रूप चलेगा। और इसकी विशेषता के रूप में आया है कि बुद्धिमान छात्र है, तो बुद्धिमान का पुल्लिंग में प्रथमा एक वचन में रूप चलेगा, बुद्धिमान ही होगा। बुद्धिमान बुद्धिमंत बुद्धिमंत है, ऐसे रूप चलता है बुद्धिमान। और छात्र है, तो क्योंकि रमेशा पुल्लिंग है, तो यहाँ भी पुल्लिंग ही होगा, छात्र अस्ति। क्योंकि रमेश प्रथम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी अस धातु की प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। रमेशा बुद्धिमान छात्र अस्ति, रमेश बुद्धिमान छात्र है। अगला वाक्य है भगवद गीता उत्तम पुस्तक है, तो कर्ता भगवद गीता है, यह उद्देश्य है। इसके विधेय के रूप में उत्तम पुस्तक है ऐसा कहा गया है। इसकी विशेषता यह बताई जा रही है कि यह एक पुस्तक है, और कैसी पुस्तक है, तो उत्तम पुस्तक है। तो यहाँ पर पुस्तक विशेष्य है और उसके लिए उत्तम विशेषण के रूप में आया है,
इसलिए यहाँ पर उत्तमम हो जाएगा, पुस्तकम अस्ति। यहाँ भगवत गीता स्त्रीलिंग है, फिर भी क्योंकि यहाँ पर उसके बारे में विधेय वाक्य है, पुस्तकम अस्ति। भगवत गीता पुस्तक है तो पुस्तकम नपुंसक लिंग है, और पुस्तकम क्योंकि नपुंसक लिंग एक वचन है प्रथमा, तो यहाँ पर भी नपुंसक लिंग उत्तमम प्रयोग किया गया है। यह वस्त्र पीला है तो वस्त्र नपुंसक लिंग है, यह के लिए इदम नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है। नपुंसक लिंग प्रथमा एक वचन में इदम वस्त्रम, क्योंकि यहाँ वस्त्र नपुंसक लिंग में है, यह सार्वनामिक विशेषण के रूप में आया है कि इदम वस्त्रम, यह वस्त्र। तो अब यहाँ वस्त्र के बारे में जो विधेय वाक्य है इसकी विशेषता बताई जा रही है कि पीला है, तो वस्त्रम नपुंसक लिंग प्रथमा एक वचन है तो विशेषण में भी प्रथमा एक वचन होगा, इदम वस्त्रम पीतम अस्ति। यह चंद्रमा है तो चंद्रमा के लिए यह उद्देश्य कथन आया है, तो क्योंकि चंद्रमा पुल्लिंग है इसलिए यहाँ पर भी इदम का पुल्लिंग में रूप होता है प्रथमा एक वचन में अयम, और चंद्रमा का चंद्र अस्ति, क्योंकि चंद्र प्रथमा एक वचन में है, प्रथम पुरुष एक वचन है, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। अयम चंद्र अस्ति, यह चंद्रमा है। प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत में विशेषण का प्रयोग करते हुए दो बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहला यह कि विशेषण के प्रयोग के लिए सामान्य नियम यह है कि यल्लिंगम यद्वचनम याच विभक्ति विशेष्यस्य तल्लिंगम तद्वचनम, तल्लिंगम तद्वचनम साच विभक्ति विशेषणस्य, अर्थात साच विभक्ति विशेषणस्य, अर्थात विशेष जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। उसका जो लिंग और जो वचन होगा और जो विभक्ति होगी वही लिंग वही वचन और वही विभक्ति विशेषण की होगी। और दूसरा नियम ध्यान देने योग्य यह है कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वाक्य में उद्देश्य भिन्न लिंग में हो और जो विधेय वाक्य हो उसमें जो विशेषता बताई गई है उसके अनुसार वहाँ पर उसमें विशेष्य के अनुरूप उसका विशेषण का लिंग और वचन और विभक्ति होती है। तो कभी कभी इस प्रकार से भी देखने में आ सकता है कि उद्देश्य वाक्य भिन्न लिंग में हो और विधेय वाक्य भिन्न लिंग में, तो विधेय वाक्य में जो विशेष्य होगा उसके अनुसार वहाँ जो विधेय वाक्य में विशेषण दिया रहेगा उसका लिंग होगा और वचन और विभक्ति होगी। धन्यवाद।